हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लास 3 के फोर्थ यूनिट का लेसन 1। ठीक है, मैरीगोल्ड बुक का। तो इसके लेसन का नाम क्या है? सी सॉन्ग। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग का। वर्ड मीनिंग के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की, जो हम बताएंगे। ठीक है ना। तो इस वर्ड मीनिंग में मैं इंग्लिश से कुछ वर्ड रहेगा जिसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। जैसे फाउंड मतलब होता है किसी चीज़ को पाया, जैसे बोलते हैं मैंने वो चीज़ पा ली। शेल मतलब होता है शंख बजाना, तो शंख बजाते हैं ना। या सीप, छोटी सी हो तो सीप कहते हैं, थोड़ा बड़ा हो तो उसको शंख कहते हैं। कर्ली यानी घुंघराले, घुंघराले बाल होते हैं कई लोग के ना, तो कर्ली मतलब होता है घुंघराले। लाइंग मतलब लेटा हुआ, रखा हुआ। सैड मतलब बालू, आपको पता है घर जो बनता है, पक्के घर बालू से बनते हैं और चीज़ों से बनते हैं। पिक्ड अप मतलब किसी चीज़ को उठाया हुआ। और यू उड मतलब होता है आप ये काम करोगे, ऐसे बोलते नहीं ये काम करेंगे वो काम करेंगे ऐसे। टुक मतलब होता है कोई काम आपने ले लिया या लिया। इट मतलब होता है कोई वस्तु कोई चीज़, जिसको हम बोलते हैं वह, ऐसे वह यह बोलते हैं ना वो। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठंडा एकदम। इनसाइड मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर में, ध्यान दीजिएगा किसी चीज़ के अंदर में, जैसे कमरे में बैठे हो तो आप इनसाइड द रूम हो गए। ठीक है। लॉक्ड मतलब बंद, बंद हो गए। किसी चीज़ के अंदर आप क्या हो गए? बंद हो गए। एट मतलब होता है किसी चीज़ पर, जैसे एट 4 AM, 4 बजे भोर में, तो हम एट का यूज़ करते हैं। रियली मतलब जो मतलब और एक जो वर्ड है रियली मतलब सच में, सच में ऐसा होता है, बोलते हैं ना सच में तुम गए थे घूमने, तो उसका बोलते हैं रियली। रियली बोलते हैं, रियली थोड़ा आश्चर्य होके, रियली ऐसे। ठीक है ना। फिर देन मतलब होता है तब, तब ऐसा हुआ था, बोलते हैं ना तब ये हुआ था। हेल्ड मतलब कोई चीज़ आयोजित हुई या घटित हुई, यानी कोई चीज़ हो गई, या कि जैसे कोई फंक्शन हो गया या कुछ भी वो हो गया। माई ईयर मतलब मेरे कान, तो पता ही होगा आपको ईयर मतलब कान होता है। फ्रॉम मतलब होता है कहीं से, ये होता है ना, जैसे दिल्ली से पटना, तो फ्रॉम मतलब होता है से, दिल्ली से पटना, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। केम मतलब कोई चीज़ आया, मतलब वो आ गया। सॉन्ग मतलब गाना, या तो पता है सॉन्ग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ गाना। ठीक है। गाना गाने को भी हम सॉन्ग कह सकते हैं, सिंग यूज़ करते हैं उसके लिए। और ट्रू मतलब होता है सच, ये आपको पता ही है। और फॉल्स को क्या कहते हैं बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा फॉल्स को क्या कहते हैं। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। स्वीट मतलब होता है कुछ मीठा, जैसे मीठा खाना खाते हैं ना, स्वीट बहुत अच्छा बोलता है तो स्वीट बोलता है, बोल सकते हैं। क्लियर मतलब साफ, घर एकदम साफ, मम्मी कहते हैं ना घर एकदम साफ रखना, क्लियर। सरप्राइज आश्चर्यचकित, मतलब जैसे सपोज करो आपके पापा आपके लिए आइसक्रीम ले जाए, लेके आए, सरप्राइज हो जाए, अरे पापा आइसक्रीम लेके आए। लिसन मतलब कोई चीज़ आपने सुना, जैसे आपने सुना कि मम्मी पापा आपको संडे को घुमाने ले जा रहे हैं, तो लिसन मतलब आपने सुना, कोई बात आपने पहले की सुनी। हार्ड मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कठिन, बहुत कठिन, तो बहुत कठिन है, पढ़ना लिखना बहुत कठिन है वैसे। विश मतलब आपने इच्छा की कि भाई मुझे ये घूमना है, आपने इच्छा की ऐसे। फिर कुछ और वर्ड हैं, जैसे फाइंड मतलब होता है कोई चीज़ पाना। फाउंड मैंने बताया था अभी आपको पहले, मतलब कोई चीज़ आपने पा लिया। और यहाँ फाइंड मतलब आपने पाना, कि मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है वैसे। नाइस मतलब होता है अच्छा प्यारा। हियर मतलब होता है सुनना, किसी चीज़ को, जैसे भाई बात को सुन रहा हूँ, सुनना। सिंगिंग मतलब होता है गाना गाना। सॉन्ग मतलब गाना और सिंगिंग मतलब गाना गाना। ठीक है। टू मतलब होता है भी, जैसे मैं भी घूमने जाऊंगा, मैं भी पढ़ने जाऊंगा, तो टू मतलब भी। ठीक है। चलिए ये सारे वर्ड्स हो गए, अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है यूनिट 4 का लेसन 1 सी सॉन्ग। ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स, क्या आपने कभी कलेक्ट किया? शेल यानी शेल मतलब क्या होता है? शंख, या मैंने बताया था शंख, या उसको हम बोल सकते हैं शंख कह सकते हो। शंख ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। ठीक है। या शिप्पी के लोग कहते हैं, लेकिन शंख ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको कहने के लिए। क्या आपने कभी शंख जुटाए हैं? ठीक है। शंख जो बजाया जाता है, छोटे छोटे भी होते हैं। देखते होगे कि जब बालू आता है तो नदी के पास जाते हो तो आपको शंख मिलते हैं, या समुद्र के पास जाते हो तो शंख मिलते हैं, नदी के पास खासकर। तो शेल मतलब यहाँ पे क्या है? शेल में यहाँ मतलब है, यहाँ शेल मतलब है
कि शंख, ठीक है। एंजॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग। आप इस पोएम को एंजॉय करिए जिसमें शेल जो है वो गाना गा रहा है या कुछ कह रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो शंख है वो खुद नहीं गाना गाता, हम उसमें आवाज़ देते हैं, तब जाके वो साउंड देता है, आवाज़ देता है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए। क्या लिखा है? सी सॉन्ग, यानी सी सॉन्ग, समुद्र में बजने वाला गाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शंख रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है ना। अगर थोड़ा और ऊपर मैं करूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा। ये देखिए शंख रखा हुआ है और इस बच्चे ने भी शंख लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शिप्पी या शंख बोलते हैं, ठीक है। मैंने वर्ड मीनिंग में एक और वर्ड बताया है, वो भी आप कह सकते हो। सी सॉन्ग यानी समुद्र का गाना, अर्थात समुद्र से निकलने वाला गाना। तो पढ़ते हैं, आई फाउंड अ शेल अ करली वन। मैंने एक शेल पाया, यानी मैंने एक शंख पाया जो क्या था? करली था। करली मतलब कि थोड़ा घुंघराला। यहाँ घुंघराला मतलब बाल घुंघराले नहीं, यहाँ देखो ऐसे ऐसे भी है तो उसको हम करली कह सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो फोटो है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो शंख है वो देखिए क्या है? घुमा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, देखिएगा तो ऐसे बना हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका मतलब ये है, करली मतलब घुमा हुआ, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं है, वो इसमें ऐसे 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 बना हुआ है ना, वही। तो यहाँ करली मतलब ये है। अब आई फाउंड अ सेल, आई मतलब मैं, लड़का बोल रहा है कि मैंने एक शेल पाया जो करली है, यानी कि जो थोड़ा घुमा हुआ है, घुंघराला है। लाइंग ऑन द सैंड, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है? बालू पे। ये देखिए बालू दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? बालू है। तो बालू पे पड़ा हुआ है, वहाँ से इसने क्या किया? एक करली यानी थोड़ा घुमा हुआ एक शेल यानी शंख उसने पाया। किसने पाया? लड़के ने पाया। किसने पाया? लड़के ने पाया, ठीक है। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया। पिक्ड इट अप मतलब किसी चीज़ को उठाना, जैसे ज़मीन पर पड़ा हो, ज़मीन पड़ के उसने उठा लिया, ठीक है। तो आई पिक्ड इट अप यानी मैंने उसको उठाया। किसने? लड़के ने उठाया। किसने उठाया? लड़के ने। क्या उठाया? उस शंख को उठाया। कैसा शंख था? करली शंख था, यानी शेल था। एंड टुक इट होम, और उसे कहाँ ले गया? घर। यानी कि लड़के ने उस करली शेल को कहाँ ले गया? लड़का घर ले गया। कहाँ ले गया? घर। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ में उसको मेरे हाथ में उसको ले लिया कि जो थोड़ा ठंडा था, ठीक है। मेरे हाथ में जब वो मतलब पड़ा, जब उसके हाथ में पड़ा बच्चे के, तो वो क्या हो गया? ठंडा। यहाँ मेरे मतलब समझना है, बच्चे की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं मेरे या मैं की बात करूँ समझना बच्चे की बात हो रही है, ये लड़के की बात हो रही है, ठीक है। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ में क्या था? वो ठंडा था। वो जो शंख था वो क्या था? ठंडा था, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि मेरा हाथ ठंडा था और उसमें शंख रखा हुआ था। या ऐसे कह सकते हो कि जब मैंने उसको हाथ में रखा तो मेरा जो हाथ था अंदर से क्या था? ठंडा हो गया था। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है, एक या तो शंख ठंडा होगा या उसका बच्चे का हाथ ठंडा होगा, दोनों हो सकता है मीनिंग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मम्मी लुक्ड एट इट, मम्मी ने उसे देखा। जब कोई देखो नॉन लिविंग यानी जिसकी जो जीवन नहीं देता है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इट का। किसका यूज़ करते हैं? इट का। यहाँ देखिए इट लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए इट लिखा हुआ है, इट। तो मम्मी ने उसको देखा। किसको देखा? शंख को देखा। एंड देन, और तब, शी हेल्ड इट ऑन माई ईयर, उन्होंने मेरे कान में उसे रखा। किसको रखा? उस शेल को, उस शंख को मेरे कान पर रखा। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए फोटो में दिख रहा है, फोटो में देखिए कान के पास रखा है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ ऊपर पढ़ाने, समझ जाइएगा आप, ठीक है। तो शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उन्होंने उसको मेरे कान के पास तक या कान तक रखा, ऐसे कह सकते हो। एंड फ्रॉम द शेल, और शेल से, यानी फ्रॉम मतलब से, और शेल मतलब शंख, यानी शंख से। देयर केम अ सॉन्ग, वहाँ पर एक
आवाज़ आई। क्या आई? आवाज़ मतलब संगीत आई, गाना आया। या सॉन्ग मतलब गाना। एक संगीत आई। कौन सा गाना? बॉलीवुड वाला नहीं, हीरो हीरोइन वाला नहीं, कोई और गाना होगा, ठीक है। एंड देयर केम अ सॉन्ग, और तब एक सॉन्ग आया, यानी कि एक संगीत आया। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट मतलब बहुत ही मध्यम, बहुत ही सॉफ्ट मतलब है ना मुलायम, यहाँ गाना मुलायम नहीं होता है। सॉफ्ट मतलब है हल्का। स्वीट मतलब मीठा एंड क्लियर मतलब साफ साफ। यानी वह गाना जो बहुत धीमा बज रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो और साफ साफ। जैसे कुछ गाने होते हैं बहुत तेज तेज गाने होते हैं ना, कुछ गाने एकदम बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो स्लो बोलते हैं। तो उस तरीके से ये था, वो जो आवाज़ आ रही थी गाने की, वो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत स्वीट थी और बहुत क्लियर थी। बहुत ही सॉफ्ट मतलब बहुत धीमे धीमे बज रहा था, बहुत स्वीट मतलब अच्छा बज रहा था, और क्लियर मतलब साफ साफ बज रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आई वॉज सरप्राइज। माँ, मैं आश्चर्यचकित था, यानी मैं सरप्राइज था, मैं भौचक्का हो गया कि अरे ये इसमें से आवाज़ आ रही है। आई लिसन हार्ड। मैंने बहुत मतलब क्योंकि वो बहुत धीमा बज रहा था, इसलिए मैं बहुत ध्यान लगा के, बहुत देखो, लिसन मतलब होता है ध्यान लगा के सुनना, और हियर मतलब होता है बस सुनना। जैसे मैंने सुना, मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो हियर। लेकिन अगर आप बोलते आई लिसन द हॉर्न ऑफ बाइक, यानी आपने बहुत ध्यान से उसकी आवाज़ सुनी बाइक की। अगर आपने हियर लगाते हो इंग्लिश में तो यानी कि आपने नॉर्मली सुना आवाज़, लेकिन जब आप लगाते हो लिसन यानी कि आपने बहुत ध्यान से उसको सुना। तो लिखा है आई लिसेंड हार्ड, मैंने बहुत ही कठिनाई से उसको सुना, अर्थात बहुत ही मेहनत से मैंने उसको सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, पर मतलब बहुत मुझे मुश्किल हुआ उसको सुनने में क्योंकि बहुत धीमा बज रहा था, पर वो सच में बहुत सही था, अर्थात बहुत अच्छा था। कौन? वो जो आवाज़ आ रही थी शंख से वो बहुत अच्छी थी। ये कौन बोल रहा है? लड़का बोल रहा है, ठीक है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लड़का कहना है, अर्थात पोएट कहना चाह रहे हैं। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल। मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? कवि, अर्थात एक तरीके से ये लड़का कह रहा है। क्या कह रहा है? आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, आप पाओगे। जैसे मैंने यू वुड बताया था कि यू वुड मतलब होता है, यू वुड मतलब कोई चीज़ आप ये करोगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका फुल फॉर्म मैंने वर्ड मीनिंग बता दिया था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं आशा करता हूँ कि आप भी, अर्थात ये हमें कह रहा है, जो ये कविता को पढ़ रहा है उसे कह रहा है, यानी मुझे कह रहा है, आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग को कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं आशा करता हूँ कि यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, आप एक बहुत बड़ा नहीं, बड़ा अच्छा शंख पाओगे। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी उसके गाने को सुनोगे, जो वो गाना गा रहा है उसको भी सुनोगे। ध्यान देना, अगर आप कहीं नदी के पास जाते हो, आप कोई शंख पाते हो, छोटा बड़ा कैसा भी, उसमें से आप ध्यान से उसको अगर बालू को साफ करके सुनोगे तो एकदम बहुत बहुत मध्यम मध्यम आवाज़ आती है। वहाँ कोई गाना नहीं आता, वहाँ कोई सिंगर गाना नहीं गाएगा, लेकिन वहाँ साउंड आता है, वो साउंड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शंख, जैसे मान लो कि सपोज करो आपके हाथ बराबर, यानी कि आपके हाथ बराबर बहुत बड़ा हो गया, आपके हाथ का आधा बराबर शंख मिल जाता है, तो समझ जाओ कि आप बहुत अच्छा शंख पा गए हो। उसको साफ़ करो, उसकी गंदगी को साफ़ करो, उसके बाद उसको सुनो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वहीं पे ये बात कही गई है उसी को लेकर, शंख को लेकर। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट, फिर ख़त्म करते हैं। सी सॉन्ग यानी समुद्र का गाना, ऐसे कह सकते हैं। फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। आई फाउंड अ शेल अ करली वन, मैंने एक घुंघराला अर्थात एक घुमा हुआ शंख पाया। लाइंग ऑन द सैंड, कहाँ पड़ा हुआ था? बालू पर पड़ा हुआ था। आई पिक्ड इट अप एंड लुक इट होम, मैं उन्हें उसे उठाया, सॉरी टुक इट होम, मैंने उससे उठाया, किसे? शंख को उठाया, एंड टुक इट होम, उसे कहाँ ले गया? घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ में वो ठंडा था। मैं फिर से बता रहा हूँ, उसकी दो मीनिंग हो सकती है। एक मीनिंग ये हो सकती है कि लड़के का हाथ पहले तो ठंडा हो, जब उसने शंख रखा हो तो उसको ठंडा महसूस हो रहा हो, या शंख जो उसने उठाया है वो ठंडा हो। दोनों मीनिंग हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने उसे देखा और उसके बाद क्या किया, शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उन्होंने उसको मेरे कान के पास ले आया। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और उस शेल से, उस संग से एक सॉन्ग यानी कि एक आवाज़ आ रही थी। ठीक है, यहाँ सॉन्ग इसलिए कहा गया क्योंकि सॉन्ग मतलब है अच्छा, मतलब जो आवाज़ आ रही थी वो अच्छी थी, इसलिए यहाँ सॉन्ग कह दिया गया, सुनने में अच्छा लगे इसलिए। सॉफ्ट एंड स्वीट क्लियर, द मधुर, दम मतलब मधुर मीठा अर्थात अच्छा और साफ साफ आवाज़ आ रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। आई लिसनड हार्ड, मैंने उसको बहुत ही ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, मतलब मुझे कठिनाई हुई सुनने में, लेकिन बहुत ही अच्छा था वो, क्या वो साउंड, वो सॉन्ग। ठीक है, आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं आशा करता हूँ कि आप भी एक बड़ा शेल पाओगे। ठीक है, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और उसे सुनोगे आप, और उसके गाने को आप क्या करोगे, सुनोगे। हियर मतलब सुनना, ध्यान दो, यहाँ लिसन लिखा है यानी कि लड़के ने ध्यान से सुना, और आपको वो कह रहा है कि आप उसको नॉर्मली सुनने को कह रहे हो, ऐसा ही होता है। आप, लेकिन आप हियर मत करना, आप लिसनिंग करना, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, चलिए कुछ वर्ड्स हैं जो आप, मैंने पहले बता दिया है, फिर भी आप लोग चाहो तो इसकी मीनिंग निकाल सकते हो। शेल मतलब होता है शंख, हेल्ड मतलब किसी चीज़ को पकड़ा या रखा हुआ या बीत गया कह सकते हो। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। कर्ली मतलब घुंघराला, मैंने पहले बता दिया था। और क्लियर मतलब साफ साफ। तो ये सारे वर्ड मीनिंग हो गए और पोयम भी हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लगे किसी वर्ड को लेकर, किसी लाइन को लेकर, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है। ठीक है, इसका एक्सरसाइज भी हो सके जल्दी ही मैं लाने की कोशिश करूँगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ में आपको ये बता दूँ, कोई भी डाउट परेशानी लगे इंग्लिश या ग्रामर से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।